जय माता दी दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रियंका बोरा आज आपके लिए मतलब वीडियो लेके आई हूँ। ज्योतिष में नक्षत्रों के ऊपर पहले नक्षत्र पे बात करेंगे हम, अश्विनी नक्षत्र के ऊपर। तो आज उसके बारे में उसका परिचय दूंगी। बेसिक होगी जो नॉलेज है मेरी अपनी, जो भी मैंने अभी तक ग्रहण की है, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँ। न्यू कमर्स के लिए भी है कि न्यू कमर्स कुछ सीखना चाहते थे, उनके लिए अच्छी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नक्षत्रों का परिचय का। जैसे कि हमारे जीवन में नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता रहता है, कार्य क्षेत्र पर तो पल पल पड़ता रहता है। नक्षत्रों पर ही हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसी के ऊपर आधारित है। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे प्रत्येक राशि में जो 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और हर राशि में हिंदी के 9 अक्षर होते हैं। और जिस राशि में जिस नक्षत्र के चरण में बच्चे का पैदा होता है उसी के अनुसार ही हम उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि जैसे अश्विनी में है, पहले चरण में चू है, दूसरे में चे, तीसरे में चो और चौथे में ला, ऐसे। और इसका अंगों पर प्रभाव जो पड़ता है वो हमारा पाँव के ऊपरी भाग पे पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र जो है जैसे ब्रह्मांड में इसकी स्थिति जो है 0.00 अंशों से लेके 13.20 अंशों तक रहती है इसकी। और इसकी 3 तारों की संख्या से ये अश्विनी नक्षत्र की आकृति बनती है, जिसको हम देखने में हमें अश्व की तरह, जैसे घोड़े की तरह लगती है, घोड़े के समान लगती है। उसको इस तरह से इमेजिनेशन किया जाता है। तो इसके अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार कहे गए हैं। जैसे उसके स्वामी हैं केतु हैं, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु और देवता है अश्विनी कुमार। इसी तरह से गण हैं उनके देव, और योनि रहेगी अश्व और नाड़ी, ठीक है। इसी तरह से इनका मैंने बताया कि दिशा जो है इनकी उत्तर दिशा पड़ती है। अश्विनी नक्षत्र की जो दिशा है ब्रह्मांड में वो उत्तर दिशा है, और ये गंडमूल का नक्षत्र है। पहला चरण में जो होता है वो अगर बच्चा होता है पहले चरण में तो वो पिता के ऊपर भारी रहता है या पिता के लिए अच्छा साबित नहीं हो पाता। दूसरा तीसरा ठीक रहता है। चौथे पे अगर जन्म होता है तो इनके बच्चे के जैसे स्वास्थ्य पे, उस जातक या जातिका के स्वास्थ्य पे असर आता है, उसको प्रभावित करता है। ये शिप्रा लघु नक्षत्र भी है। अगर ये बृहस्पतिवार के दिन आ जाए, जैसे डेली रूटीन में ट्रांजिट होता है, तो उसमें अगर बृहस्पतिवार के दिन आ जाए तो इसमें हम जैसे कोई नृत्य सीखना हो, जैसे क्लासेस लेनी हो, न्यू शिक्षा स्टार्ट करनी हो, जैसे कोई क्लासेस स्टार्ट करनी है, जो कोई नई शादी के लिए वस्त्र लेने हैं या आभूषण वगैरह ज्वेलरी वगैरह ख़रीदनी हो, तो उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब ज्वेलर्स को कहीं घूमने जाना हो तो वो भी जा सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको सीखने के लिए सबसे अच्छा रहेगा, और काफ़ी अच्छा ज्ञान आप प्राप्त कर पाएंगे लाइफ में अपनी। आगे ये है कि इसके नक्षत्रों के चरण को तो मैंने बता दिया आपको, 4 होते हैं। मेष राशि में ये नक्षत्र आता है, क्योंकि मेष राशि में चार जैसे चारों चरण इसके मेष राशि में ही आते हैं। भरणी के भी 4 आते हैं और कृत्तिका का 1 आता है, 9 का बनता है। तो अश्विनी नक्षत्र के बारे में हम बात करते हैं, मेन उसी का है। तो अश्विनी नक्षत्र की जो कहानी बनी है, जो पहले की कथा है एक बनी हुई है कि जो सृष्टि का जब आरंभ हुआ था तो ब्रह्मा ने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया। उस टाइम पे ब्रह्मा जी बिल्कुल अकेले थे, तो उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए देवों की रचना स्टार्ट की थी। तो उस समय सबसे पहले जो देव की रचना हुई थी वो अश्विनी की हुई थी, कहा गया है, ठीक है। तो जिसके 2 हाथ हैं। उस तरह से हम आगे जानते हैं कि इसके ऐसे जातकों का क्या स्वभाव रहता है। अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। इसमें मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आता है तो मेष राशि का स्वामी मंगल देव है। तो अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति होता है, जातक, ठीक है, वो अति बुद्धिमान, धनी पैसे वाला होता है, रिच पर्सन होता है, बहुत ज्ञानी होता है, बहुत सुख संपत्ति वाला होता है। इस तरह से उसको देखते हैं। अगर हमें कोई देखने के में मिलता है ऐसे, उसका जैसे चेहरा है, व्यक्ति तब उसका बहुत सुंदर होता है, माथा चौड़ा होगा, जैसे नाक भी बहुत लंबी होगी, थोड़ी बड़ी होती है, और जो आँखें हैं वो चमकीली होती हैं। ये जातक और जातिका दोनों के लिए है। और बाकी इनका जो नेचर, जो स्वभाव है वो बेहद सामने से देखने से बहुत बेहद शांत और संयम रखने वाले होते हैं। ये अपने कोई निर्णय लेते हैं तो टस से मस नहीं होते। जो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते,
पूरा अच्छा बुरा विचार करके उसका हर पहलू को देख के फिर उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, और जब निर्णय ले लेते हैं तो उससे फिर पीछे नहीं हटते, और अपने निर्णय जो लेते हैं किसी से प्रभावित होकर नहीं लेते, बस अपने उनका सेल्फ डिसीजन होता है वही सब करते हैं। और ज़िद्दी बहुत होते हैं, अड़िंग होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर जो सोच लिया वो करके ही छोड़ेंगे। और व्यवहार कुशल होते हैं, हर किसी के साथ बना के चलते हैं। अगर इनके साथ दोस्ती कर ली जाए तो ये बहुत दिलो जान लगा देते हैं। अगर ये प्योर मित्र, मतलब प्योर मित्र कहलाते हैं। किसी को अगर इनको कोई इच्छा का वाला काम करना है जो इनको पसंद हो, तो वो किसी को पता भी नहीं चलने देते और बिल्कुल महसूस नहीं होने देते, वो बिल्कुल आसानी से वो काम कर देते हैं। ये बहुत अच्छे मित्र सिद्ध होते हैं। इनकी मानसिकता समझने में अगर समर्थ होते हैं लोग, तो वो बहुत सर्वोत्तम सिद्ध माने जाते हैं ये। इनके जैसे अगर ये किसी को दोस्त अपना बना लेते हैं, किसी को भी जितना प्यार करते हैं तो उस पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, इस तरह से प्यार करते हैं। और किसी को दुख तकलीफ़ में देख लेते हैं तो उसको सांत्वना देना, ये सब उनको मतलब हौसला देना, उनकी सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, इस तरह से कार्य में आगे हमेशा तत्पर रहते हैं, बड़े रहते हैं, आगे आगे काम करते हैं। अगर इनके ऊपर कोई संकट बड़े से बड़ा भी आ जाए तो फिर भी चुपचाप आसानी से ये धैर्य से निकल लेते हैं उसमें से। अगर इनको मान लो किसी चीज़ पे क्रोध आ गया, मान लो गुस्सा आ गया, तो एकदम से इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने से ना बहुत हर चीज़ को बात बात पे बहुत बहसबाजी करना, या चाहते हैं कि मेरी ही हर कोई बात माने, हर चीज़ का जैसे कभी कभी तिल का ताड़ बना देते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बातों को इतना खींचते हैं कि इनका खुद का ही मन शांत हो जाता है। ज़्यादा ज्ञानी होना भी थोड़ा अजीब सा रहता है, लेकिन वे ईश्वर पे बहुत आस्था रखते हैं, ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। और सफाई के मामले में से स्वच्छ प्रिय होते हैं, बिल्कुल सफाई को बहुत मेंटेन अपने आप को रखना, अपने चीज़ों को अपने मेंटेन करके रखना हर जगह पे, हर वस्तु को। और इनकी शिक्षा जो होती है वो मेडिकल फील्ड में हो सकती है, सुरक्षा में हो सकती है, जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। साहित्य संगीत को बहुत प्रिय मानते हैं ये, इनके बहुत ख़ास लगाव होता है, इनको बहुत अच्छा लगता है वो सुनना संगीत। और कुछ चीज़ों पे ज़्यादा अपने ऊपर खर्च करना, तो कभी कभी इनको मनी का अभाव हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल लॉस में चले जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक शांति भंग हो जाती है। इसी तरह से इनकी अगर शादी जो है वो 30 साल के बाद तक थोड़ा सा इनको संघर्ष रहता है लाइफ में। इनकी लाइफ में 30 साल के बाद स्टेबिलिटी आती है, तो छोटे छोटे काम नहीं तो उससे पहले इनके छोटे छोटे काम जो बनते बिगड़ते रहते हैं, मतलब रुक जाते हैं काम, छोटे छोटे काम जैसे होते होते रुक जाना। इस तरह से अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत मान सम्मान करते हैं। अपने पिता से इनको इतना प्यार नहीं मिलता जितना इनको माता पक्ष से मिलता है। तो इनको ना ही कोई पिताजी से सहायता मिलती है, ये खुद ही अपना सर्वस्व बनाते हैं। और 27 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी के योग ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो इनको पुत्रों की प्राप्ति अधिक होती है, पुरुषों को पुत्रों की प्राप्ति अधिक होती है पुत्रियों के अपेक्षा। अश्विनी नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उसका प्रथम चरण का स्वामी जो है मंगल होता है, दूसरे चरण का स्वामी शुक्र होता है, तीसरे का बुध होता है, और चौथे का चंद्रमा होता है, क्योंकि हर चरण का स्वामी अलग होता है। इसी तरह से हम रेमेडीज़ देखते हैं। अभी मैंने जो जैसे बताया कि जिस तरह सा स्वभाव बताया है, उसी तरह से जातिकाएँ भी इनकी ऐसी ही होती हैं। जैसे ये अभी पुरुषों का स्वभाव बताया था, तो ये जातिकाओं में भी सेम ही ऐसे उनके नयन नक्श अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, थोड़ा आकर्षण बहुत होता है इनके अंदर, हर किसी को अपनी तरफ खींचना, अगर किसी को बात करनी है तो बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी तरफ। इनकी आँखें भी बहुत छोटी छोटी होती, बहुत मतलब चमकीली अट्रैक्टिव सी होती हैं। और ये भी थोड़ा एक संतोष होता है इनकी लाइफ में, थोड़ा धैर्यवान होती हैं, बहुत धैर्य से चलती हैं। इनका शुद्ध हृदय मतलब बहुत प्योर हार्ट होता है, इनका प्योर हार्ट होता है, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, जिससे ये बड़ों का आदर करना, अपने संस्कारों के ऊपर चलना, संस्कारिक स्वभाव इनके अंदर पला, क्योंकि इनका जन्म ही जैसे जन्म हुआ है तब से इनको संस्कारों में ही पाला गया है, उसी में ही ये चलती हैं, उन्हीं को ये आखिर तक लेके जाती हैं। अगर इनके बच्चे भी होते तो उनको भी संस्कारिक ही बनाती हैं। और बच्चों में इनका शादी तो इनकी 23 साल के बाद वैसे ही होती है, तो वो तो खैर आजकल 25 साल के बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
बाकी चीज़ें हैं कि इनके जो पुत्रों की संख्या इनके कम होती है, पुत्रियाँ ज़्यादा होती हैं लेडीज़ में। ठीक है, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बस इनको थोड़ा सा अपनी तरफ से ध्यान रखना होता है कि अगर जब भी किचन में काम करें तो थोड़ा सा अपना जैसे कुछ ना कुछ जल जाना, इस तरह से इनको लगता रहता है। ये एक्स्ट्रा टेंशन लेके जैसे मन इनका शांत हो जाता है, तो इससे ये अगर ये कंटिन्यू चलता रहे तो फिर ये मानसिक विकार उत्पन्न करता है, डिप्रेशन में ले जाता है अगर अधिक देर तक चले तो। अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा अगर पहले चरण में होगा तो व्यक्ति रिसर्चर होगा, विद्वान होगा, अच्छा सरकार गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हो जाते हैं, उच्च पद प्राप्त होता है, अच्छे सीनियर होते हैं। तो दूसरे चरण में ये थोड़ा अच्छा भोग प्राप्त करते, विलासता वाला खान पान अच्छा खाना पसंद करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। इसी तरह से हेल्पिंग नेचर होता है। तीसरे चरण में इनका हेल्पिंग नेचर है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले होते हैं, मतलब उसको पढ़ते रहते हैं, धार्मिक ग्रंथों को, जैसे रामायण पढ़ ली या किसी तरह से भी ये बहुत एक्टिव रहते हैं। और चौथे चरण में ये अपने उच्च शिक्षा अगर ग्रहण कर लेते हैं तो ये डॉक्टर और साइंटिस्ट की तरह बन सकते हैं और काफ़ी दुनिया में मान सम्मान कमा सकते हैं। और प्रशासनिक सेवा में भी इनका बहुत महत्व रहता है, बहुत अच्छे से अपना योगदान दे पाते हैं। अगर किसी भी देश में के प्रति प्यार हो जाए तो ये बहुत आगे तक उनकी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इनके अंदर एक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये बहुत एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहेंगे, बहुत मतलब आलस नहीं होता इनके अंदर। कभी कोई किसी काम को इनको कह दो, ये उसी टाइम करने को चल पड़ेंगे। अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करेंगे, अपने मित्रों से भी बहुत अच्छा इनका बिहेव रहेगा। आपस में स्नेह भावना रखने की ये प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अश्विनी नक्षत्र पुरुष संज्ञा को नक्षत्र होते हैं, त्रिदंडमुखी नक्षत्र होते हैं, जो दाएं बाएं बराबर सीधे देखने वाले होते हैं। इसमें आप जैसे सड़क बनाना, भैंस जैसे पालतू पशु जैसे लाना, खरीद के लाना, इस तरह से कोई बीज बोना होता है, इस तरह से कार्य कर सकते हैं, नए कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में छोटी सी जानकारी ली। ये एक सामान्य जानकारी है। अगर इसके ऊपर कोई ग्रह, इस नक्षत्र पे कौन सा ग्रह बैठा है, उसके ऊपर कौन सी दृष्टि है, उसका प्रभाव अलग रहेगा। ये सिंपल एक नॉलेज है। आगे जानकारी लेने के लिए और कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।